चौथा नंबर का क्वेश्चन क्या है, कहता है 636 योग प्राप्त करने के लिए AP 9 17 25 ... के कितने पद लेने चाहिए। इस AP को जोड़ करके मेरा 636 होना चाहिए, इसके लिए कितना पद तक को जोड़ना होगा। ठीक है, कहता है किसी भी स्थान को जाने के लिए, किसी भी स्थान तक पहुंचने के लिए नक्शा चाहिए। अगर नक्शा मिल जाएगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैप नहीं, एड्रेस, अंग्रेजी में उसको एड्रेस बोलते हैं। पता अगर रहेगा ना तो हम कहीं भी जा सकते हैं, नहीं, यदि पता रहेगा तो। लेकिन अगर पता ही नहीं है तब तो आपको बहुत परेशानी करना पड़ेगा। उसी तरह की बात है कि सूत्र अगर याद रहेगा ना तो तुरंत दिमाग में बैठ जाएगा कि ये सूत्र का प्रयोग करेंगे तो मेरा बन जाएगा। तो देखिए यहाँ पर जो है ना 636 योग प्राप्त करने के लिए AP के कितने पदों को जोड़ना होगा। तो देखिए इसके लिए हम लोग को कुछ बनाना होगा, जैसे कि A बराबर कितना होगा, 9 होगा। D निकालेंगे लगातार 2 पद में, दूसरा पद में पहला पद को घटाइए, 17 में 9 घटाइए, चाहे 25 में 17 घटाइए। तो हम 17 में 9 घटाते हैं, कितना होगा, 8 होगा, है कि नहीं। तो सूत्र का प्रयोग करना होगा कौन सी, SN बराबर n/2 2A प्लस n-1 इंटू D, यही सूत्र का प्रयोग करना है। इस सूत्र का प्रयोग करना है। तो देखिए योगफल कितना हो गया, 636 यहाँ लिख दीजिए। n तो निकालना है, बट्टे 2 दीजिए। 2 गुनी A बराबर कितना है, 9, जोड़ n निकालना है और गुना D कितना होगा, 8 होगा। सरल कीजिए, ये तो 2 तो इसके साथ गुना होगा, तो 1200, 6 दूनी 1200 कितना होगा, 1200, 36 दूना 72, 1272। चूंकि भाग में था तो इधर गुना हो गया, अब इधर क्या बच गया, n। अब गुना कीजिए, यहाँ 9 दूनी 18, जोड़ होगा, यहाँ से सरल करेंगे तो हो जाएगा 8 गो n घटा 8। अब ये 8 इसमें घट जाएगा तो कितना बचेगा, 10। एक कॉलम और भी बना लीजिए, और एक जरा सरल कर लीजिए, कितना हो जाएगा n। 18 में 8 गया, कितना बचा, 10, जोड़ 8 गो n, है कि नहीं। अब क्या करना होगा, 1272 लिखिए। उसके बाद ये से इसको गुना कीजिए तो 10 गो n होगा, अब प्लस प्लस कितना होगा, 8n स्क्वायर। कुल मिला के ये समीकरण बन जाएगा क्या, 8, अभी नहीं बनेगा, एक कॉलम और चलेगा। 8n स्क्वायर लिखेंगे प्लस 10n लिखेंगे माइनस 1272 लिखेंगे, बराबर क्या बचेगा, 0। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ सब में 2 2 कॉमन आ सकता है, तो कॉमन ले लीजिए 2, तो कितना हो जाएगा, 4n स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ जोड़ में 5n बचेगा, और यहाँ अभी बताए थे कितना हो जाएगा, माइनस 636 बराबर 0। 2 गुना में उधर जाएगा, 0 के साथ भाग होगा तो क्या होगा, 0। इसलिए मेरा एक समीकरण बन जाएगा क्या, 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 636 इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पर जो सरल करेंगे ना, तो कौन नियम से सरल करेंगे, पहले गुनी तीसरे नियम का प्रयोग करेंगे। पहले गुनी तीसरे नियम का प्रयोग करेंगे तो पहला और तीसरा को गुना कीजिए, कितना हो जाएगा, 6 चौक 24 के 4 हासिल रहा 2, 4 तिया 12 और 2 14 हासिल 1, 6 चौक 24 1 25। एक ऐसा संख्या सुनिए जो जोड़ेंगे तो इतना होगा 5n, और गुना करेंगे तो इतना होगा। इसके लिए जो है ना, आप थोड़ा अनुमान लगाइए। क्या अनुमान लगाइएगा कि कौन ऐसी संख्या जिसके बीच का अंतर 5 होता है और गुना करने के बाद 4 होता है। ठीक है, गुना करेंगे तो 4 होगा और जोड़ेंगे तो कितना होगा, 5 होगा। तो कौन ऐसी संख्या है, 6 गुनी 9 कितना हो गया, 54। 54 के 4, इकाई अंक तो मेरा मिल रहा है, लेकिन दोनों के बीच में अंतर होना चाहिए 5। 5 हो रहा है क्या, नहीं। तब कैसे होगा, कोई एक संख्या सोचना है।
जिसके बीच का अंतर कितना होना चाहिए? 5 होना चाहिए, 4 होना चाहिए। इकाई अंक कितना है? 4 है। 4 होनी चाहिए। तो कितना होगा? 20-25 में तो नहीं होगा, 0 हो जाएगा। 9 ध्यान दीजिएगा। अच्छा, 18 गुणित 13 कितना बचा? 5 बचा। और 13 थे 74 से हासिल रहा 10, 13 का 13 10 23, कितना 200। अब वहाँ 1000 की बात कर रहा है कि नहीं? 48 गुने 53 कर दो। 48 गुने 53 गुना कीजिए। 4 8 5 3, यहाँ गुना करने का सिस्टम देखिए, ऊपर नीचे गुना कीजिए। 8 तिया 24 के 4 हासिल रहा 2। अब क्रॉस गुना करो, 4 तिया 8 5 40 और 12 कितना हुआ? 52 और हासिल 2, 64 के 4 हासिल कितना बचा? 5 बचा। अब इसको गुना करो, 5 चौक और 5 जोड़ दीजिए, 25 44 है क्या? 25 44 मिल गया क्या? अब इसको तोड़ना है कितना? 48 और 53 में। कितना तोड़ना है? 48 और 53 में। लेकिन अब यहाँ शर्त है 48 और 53 में जो तोड़ेंगे तो यहाँ +5 बचना चाहिए। इसका मतलब बड़ा वाला को प्लस करेंगे, माइनस करेंगे बड़ा नहीं सर, प्लस करेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 4n स्क्वायर प्लस 53n माइनस 48n माइनस 636 इक्वल टू 0। यहाँ दोनों में कॉमन आएगा क्या? नहीं आ रहा है। कॉमन आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है। तो ऐसा भी कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं? माइनस वाला को पहले लिख सकते हैं, पहले से प्लस वाला को बाद में लिख सकते हैं, या ऐसे भी लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ कॉमन क्या आएगा बताइए? n आएगा। तो यहाँ क्या होगा? 4n माइनस 50 सॉरी प्लस 53। अब यहाँ कॉमन क्या आएगा? माइनस आएगा। हाँ, 48 और 53 को गुना किए तो यहाँ कितना चलेगा बताइए? 16 से अगर कटाते हैं तो 16 48 तो ही हो जाता है। यहाँ 16 48, 3 बार में 48 हुआ। 48 कितना बच गया? 5 56 नहीं कटता है, नहीं कटता है। 8 से कटाइए, 8 से कटाएंगे तो 8 सत्ते 56, कितना बच गया? 7 नहीं 1 13 में 7 76, 8 का फड़ा 76 नहीं। 4 से चला, 4 से चलाएंगे तो 15 चौके 60, 3 36, 4 से चलेगा। 4 कॉमन ले लीजिए। कितना कॉमन लिए? 4। यहाँ कितना बचा? 12 n माइनस माइनस प्लस, यहाँ कितना बचा? 4 से 15 9 0। ठीक है। अबरी कितना होगा? चारे पता निकलेगा। देखिए हम लोग कॉमन यहाँ थोड़ा कम लिए हैं। कितना लेना चाहिए? 4 तिया 12। तो यहाँ 12 लिए हैं। दिमाग रखिएगा कि यहाँ वाला ब्रैकेट के अंदर, यहाँ का ब्रैकेट के अंदर मिलना चाहिए। 12 कॉमन लिए तो प्लस माइनस सॉरी माइनस माइनस प्लस, 12 के बार में 48 होता है, बरचो 48 माइनस माइनस प्लस। अब बर पंचे
60 3 36 12 तिया 36 मिल गया ना। अब क्या करना होगा, ब्रैकेट बाहर वाला लिखिए n माइनस 12 और इसमें भी क्या होगा 4n प्लस 53 बराबर 0। तो n माइनस 12 बराबर 0 और इधर हो जाएगा 4n जोड़ 53 बराबर 0। इसलिए n बराबर क्या होगा 12 और यहाँ इसलिए n बराबर क्या होगा घटा 53 में आएगा अब बट्टा 4। अतः n बराबर 12 होगा -53/4 नहीं, n का मान नहीं होगा 53, n का मान नहीं होगा क्योंकि n का मान ऋणात्मक नहीं होता है, ऋणात्मक नहीं होता है। बस आंसर लिख दीजिए, हो गया।